7 मार्च की तारीख जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार श्रीनगर जा रहे हैं। उस दिन श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में वो लाखों लोगों की भीड़ को अपना संबोधन देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना दूसरे कई लोगों के लिए बड़ा संदेश होगा। उनके लिए जो 370 के हटाए जाने पर अनर्थ हो जाने की मुनादी पीटते थे, उनके लिए जो पत्थरबाजों के हमदर्द बनते थे, और सीमा पार उनके लिए भी जो आए दिन शेख चिल्ली बनकर कश्मीर के सपने देखते रहते हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे पर पीएम मोदी बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश देंगे। ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए। 17 दिन में दूसरी बार यानी 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। खास बात यह है कि इस बार वो कश्मीर घाटी जाएंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के 5 साल पूरे होने पर उनका कश्मीर जाना बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश दे रहा है। राजनीतिक इस मायने में कि इससे 2024 के उस लक्ष्य को मजबूती मिलेगी जिसमें उन्होंने बीजेपी के लिए 370 सीटों का टारगेट फिक्स किया है। जबकि कूटनीतिक तौर पर वो विश्व बिरादरी को ये संदेश देंगे कि पूरे का पूरा कश्मीर हमारा है। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। बीते 20 फरवरी को जम्मू पहुंचे पीएम मोदी ने अपने भाषण में 370 का 2 संदर्भ में जिक्र किया। पहला अनुच्छेद 370 हटाने का किया और कहा कि इसके हटने से जम्मू कश्मीर तेजी से बदल रहा है, और दूसरा जिक्र 2024 के चुनाव में बीजेपी को 370 सीटों का किया। लोगों से अपील की कि चुनाव में एनडीए को 400 पार कराएं, इसमें भी अकेले बीजेपी को ही 370 सीटों तक पहुंचाएं। अब कश्मीर घाटी जा रहे मोदी इस दौरे के जरिए फिर एक तीर से कई निशाने साधने की पूरी तैयारी में हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद वहां की फिजा पूरी तरह बदल गई है। वहां सेना के ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंक को जड़ से खत्म कर दिया है। बचे खुचे सक्रिय आतंकी सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के आगे पनाह मांग रहे हैं, तो घाटी में घट रहे समर्थन से आतंक के आका बेचैन हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं बीते दिनों की बात हो गई है। आज हम एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। 370 हटाए जाने के बाद बीते 5 सालों में हालात बदल चुके हैं, कश्मीर बदल चुका है। ऐसे में वहां जा रहे मोदी मिशन 370 के जरिए कई हित साधने की कोशिश करेंगे। 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में आतंकी हमले कम हुए हैं। 2019 में 135 आतंकी हमलों में 120 लोगों की मौत हुई थी, तो 2020 में 140 आतंकी हमलों में 89 लोग मारे गए। 2021 में आतंकी हमले बढ़कर 153 हो गए, लेकिन लोगों की मौत का आंकड़ा 81 रहा। 2022 में 151 आतंकी हमले हुए, जिसमें 60 लोगों की मौत हुई, तो 2023 में 72 आतंकी हमलों में 45 लोगों की मौत हुई। इतना ही नहीं, सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की घटनाओं में भी कमी आई। सीमा पार करने की कोशिश करने वाले ज्यादातर बॉर्डर पर ही मार गिराए गए। घुसपैठ और आतंकी हमले में कमी से घाटी में पर्यटन को बढ़ावा मिला। कोरोना का असर होने के बावजूद 2021 में देश भर से 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा सैलानी घाटी पहुंचे, तो 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा हो गया।
2023 में घाटी आने वाले सैलानियों का आंकड़ा 2 करोड़ 10 लाख को पार कर गया। घाटी में हालात सुधरने से निवेश को भी बढ़ावा मिला। माना जा रहा है कि मोदी का दौरा घाटी से आतंक का नामो निशान मिटाने में मददगार साबित होगा। मोदी के दौरे से अलगाववादियों को भी जवाब मिलना तय है, जिनकी अब घाटी में कोई पूछ नहीं। पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी इसकी तस्दीक करती है। 2019 में घाटी में पत्थरबाजी की 1999 घटनाएं सामने आई थीं, जो 2020 में घटकर 255 रह गईं। 2021 में यह आंकड़ा लुढ़ककर 10 तक पहुंच गया, तो 2022 में पत्थरबाजी की सिर्फ 5 घटनाएं ही दर्ज की गईं। अलगाववादियों के झांसे में आकर बंदूक और पत्थर उठाने वाले हाथों में अब कॉपी और किताबें हैं, जिन पर कलम से उज्जवल भविष्य की तस्वीर बनाई जा रही है। मोदी के इस दौरे को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर पलटवार माना जा रहा है, क्योंकि धांधली कर सत्ता हथियाने वाले नए नवेले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर राग आलापना शुरू कर दिया है। दुनिया ने भारत की स्ट्राइक का ट्रेलर यूएन में देखा, जहां भारतीय प्रतिनिधि ने यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। मोदी का कश्मीर दौरा पीओके के लोगों के लिए संदेश होगा, जो पाकिस्तानी सेना के जुल्म सितम की वजह से बार बार भारत में शामिल होने की हुंकार भर रहे हैं। अब तो पाकिस्तान के लोग भी उनके सुर से सुर मिला रहे हैं। ऐसे में मोदी के स्वागत के लिए कश्मीर घाटी पूरी तरह तैयार है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मेगा रैली की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पूरा शहर झंडे और बैनर पोस्टर से अटा पड़ा है। शहरी श्रीनगर में हमने 3000 झंडे इंस्टॉल किए हैं और 10,000 का हमारा टारगेट है। मोदी की रैली को लेकर लोगों में उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 100 से ज्यादा होटल, लॉज और गेस्ट हाउस से लेकर तमाम गाड़ियां पहले ही बुक हो चुकी हैं। लोगों को उम्मीद है कि पीएम मोदी कश्मीर को कोई बड़ी सौगात देंगे। हमारे यहाँ लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और जो यहाँ पे इंतजाम हो रहा है, यहाँ पे जो तैयारियां हो रही है, उनकी खुशी की आमद पे हो रही है। साथ ही कड़ी सुरक्षा वाली रैली में बिना पास के एंट्री होगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि 2024 के चुनाव से पहले मोदी की ये रैली बूस्टर का काम करेगी। इतना हमने काम किया। कन्याकुमारी से मेट्रो स्टार्ट हो रही है बारामूला तक, जो हमने तस्वुर ही नहीं किया था। 4 दिन आपको जम्मू तक लगते थे, आप आज 4 घंटे में जम्मू का सफर। सबसे बड़ी बात अमन चैन। रात को आप घूमिए, आप देखिए लाल चौकों में रात 2 बजे रात को दुकानें खुली होती है। मोदी के दौरे को देखते हुए श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे श्रीनगर में पहले से ही हाई अलर्ट है। यहाँ पर सुरक्षा की अगर हम बात करें तो 3 टायर सिक्योरिटी जो है वो पूरे कश्मीर घाटी में है, खासकर श्रीनगर और बख्शी स्टेडियम, जहाँ 7 मार्च को वो आम लोगों को संबोधित करेंगे और वहाँ पर जो है 3 टायर सिक्योरिटी के प्रबंध किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। कार्यक्रम स्थल के आसपास के ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी के इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।